देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी से बनाते हैं। बराबर ऊंचाई के दो खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़ा है। 100 मीटर चौड़ी सड़क है ये, दो गो खंबा है आमने सामने खड़ा है, एक गो खंबा हो गया ये और दूसरा का खंबा हो गया ये, ठीक है। 100 मीटर चौड़ा सड़क है, यानी यहां से लेके यहां तक का 100 मीटर है। आगे देखिए क्या कहता है, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, यानी यहां से बीचों बीच में एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से यहां तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जो देखा जाता है, तो नीचे एंगल बनेगा, ठीक है। बनाते हैं इसको, एक एंगल ये बन गया, इसको 30 डिग्री बना दो या 60 डिग्री, कोई मतलब नहीं, और एक एंगल यहाँ बन गया, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका कितना डिग्री का है भाई, ये मान लेते हैं 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक जान लीजिए, 30 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है 1x, 60 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है √3x और 90 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है कितना, 2x, ठीक है। 30 डिग्री का सीधा सीधे में क्या है, कुछ नहीं है, रेशियो में वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ट्राइंगल को पहले सॉल्व करें, कुछ नहीं है। रेशियो वैल्यू क्या है, √3x है, तो √3x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले ट्राइंगल पे आ जाइए, 60 डिग्री के तरफ वाला, इस तरफ आ जाइए, ठीक है। ये 60 डिग्री का भाई सीधा सीधी में क्या है, कुछ नहीं है। रेशियो वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा ना, क्या है, कुछ नहीं है, यानी यहां से लेके यहां तक क्या है, कुछ नहीं है। रेशियो वैल्यू क्या है, 1x है, तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए शुरू में कहा था बराबर ऊंचाई के दो खंबा, यानी खंबा बराबर है, पर मीटर में एक का √3x दिया है और दूसरा का 1x दिया है, तो बराबर करेंगे तो क्या कर देंगे भाई, हम गुना कर देंगे एक तरफ √3 से, यानी इधर √3 से गुना कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा, √3 ही निकल के आएगा। जो अभी निकल के आया सब में गुना करेंगे जहां जहां रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हम इस ट्राइंगल वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें गुना करेंगे, तो √3 इंटू √3 यहाँ भी कर देंगे, सब एक्स ही में है ना, एक्स का वैल्यू कितना है, √3, और यहाँ ऑलरेडी √3x था, तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। यानी 3 रेशियो और 1 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है भाई, कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का 100 मीटर दिया है, रेशियो जोड़ा जाएगा, देखिए पूरा दिया था ना सड़क का चौड़ाई 100 मीटर तक, तो रेशियो जोड़ा जाएगा, तो यानी 3x + 1x का वैल्यू कितना है, 100 मीटर है, 3 और 1 4, ठीक है। 4x का वैल्यू कितना है भाई, 100 मीटर है, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई, 4 का 4 4 दूनी 8, यानी 25 निकल के आएगा, 25 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई बताओ, यानी एक खंबा निकाल लोगे वही काफी है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो आप इधर वाला में पुट कर दो या इधर वाला में पुट कर दो, रेशियो तो एक्स ही में है ना, एक्स का वैल्यू लिख रहा 25, तो √3x में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 √3 हो जाएगा। इधर पुट कर दो, नहीं तो इधर भी पुट कर दो, बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। ये है 25 √3, यानी बी वाला आपका, ए वाला आपका करेक्ट आंसर है, ओके। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी से बनाते हैं। एक पेड़ आंधी से टूट गया है, उस पेड़ के शीर्ष भूतल से मतलब जमीन से 30 डिग्री का कोण पर टिका है, तो हम पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ये एक पेड़ है, आंधी से टूट गया है भाई, यहाँ पे मान लीजिए टूट गया है इस जगह पे, तो ये भूतल से टच कर रहा है, मतलब जमीन से टच कर रहा है, टूटा तो नीचे ही गिर के आएगा ना, पूरा नहीं टूटा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है अभी भी। कितना दिया है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, बना दीजिए 30 डिग्री का कोण, ये आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे कहता है
उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, मतलब इसकी दूरी यहाँ से लेके इस जड़ तक का कितना दिया है, 30 मीटर है। पेड़ का जड़ इसी जगह पे होगा ना भाई, हाँ होगा। तो ये कितना दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। कितना है भाई, 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 मीटर है। अब आराम से बनेगा, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी ये जो टूट के गिरा था यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा जा रहा है। ये तो भाग नीचे गिर के आया है ना, यहाँ से यहाँ गिर के आया है ना, तो ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, ठीक है, दोनों निकालना होगा। तो बनाते हैं, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको बनाने से पहले एक ट्रिक जान लीजिए। 30 डिग्री का रेशियो में होता है 1x, 60 डिग्री का रेशियो में होता है कितना, √3x, और 90 डिग्री का रेशियो में होता है भाई 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, सबको पता है, ठीक है। 60 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, √3 है, और रेशियो में क्या वैल्यू है भाई, √3 है, ठीक है, √3 है। हम x लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 है ना, तो √3x का वैल्यू कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई, ये समझाने के लिए बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। x लेके चलोगे तो आराम से बनेगा, 30/√3 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ भी √3 गुना में हो जाएगा, बटा √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 को जब गुना कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। 30 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, यानी अब कितना निकल के आएगा, 10√3 निकल के आएगा, ठीक है, 10√3 निकल के आएगा। यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना निकल के आया भाई, 10√3 निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला यहाँ से यहाँ निकालना है, तो इसी को निकाल लेते हैं, इसी का भाग है ना, इसी का भाग है ना भाई ये वाला, ठीक है। तो 90 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, कुछ नहीं है। रेशियो में क्या है, 2 है, 2x है, तो x का वैल्यू क्या निकल के मेरा उस वक्त आया था, 10√3 आया था। तो इसमें गुना कर दीजिए ना, तो कितना निकल के हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 20√3, ठीक है, 20√3, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना निकला, 20√3। आपसे पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूछा जा रहा था। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10√3 प्लस 20√3 प्लस 10√3 कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। यानी कहाँ पे है आपका ऑप्शन, ये वाला है, ठीक है, सेकेंड वाला है, ठीक है, 30√3 ये करेक्ट आंसर है। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, इसको ट्रिकी से बनाते हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन है। एक मीनार के सिर से उसी और जमीन पर दो वस्तुओं का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री देखा गया और वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बनाते हैं इसको। देखिए अवनमन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। बना रहे हैं, मान लेते ये एक मीनार है, दो वस्तु यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है। अब हम एंगल बनाते हैं, ये रहा एक एंगल और ये रहा एक एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है भाई, इस जगह पे बनता है। इसको आप मिला दो पहले, ये कितना का है, 30 डिग्री का होता है, और ये कितना का होता है, पूरा 60 डिग्री का होता है। अल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एग्जाम में इतना नहीं करना है, ठीक है, इतना जान लीजिए, जो टावर के करीब रहेगा वो डिग्री बड़ा रहता है और जो टावर से दूर रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है, यानी यहाँ से और यहाँ तक का दिया है कितना, 400√3 मीटर दिया हुआ है। देखिए बनाने से पहले एक ट्रिक जान लीजिए। 30 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है 1x, 60 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है कितना, √3x, और 90 डिग्री का रेशियो में वैल्यू होता है 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री का सीधा सीधे में क्या है भाई, कुछ नहीं है, रेशियो में कितना है, √3 है, तो √3 यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
30 डिग्री, एक सेकेंड, ये वाला अच्छा है। ये जब 60 डिग्री है तो ये कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री का रेशियो में क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 1 है रेशियो में। और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू रेशियो में कितना है, √3 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल पे आ जाओ। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। देखिए 30 डिग्री ये वाला, इसके सीधा सीधी में क्या है, √3 है, रेशियो में क्या है, 1 है। यानी 1 का वैल्यू कितना है, √3 है। जब ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है तो क्या करो, इसमें 1 करके गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, √3 ही आएगा। अब जिसका पूछे उसमें गुना करते जाओ। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 60 डिग्री होगा। हम पूरा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना, पूरा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना, तो 60 डिग्री का रेशियो में कितना है, √3 है। तो इस √3 में ये वाला √3 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होगा, कितना होगा, 3 ही होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना निकल के आएगा भाई, 3 निकल के आएगा, 3 रेशियो। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा है वस्तुओं के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दिया है, 400√3 मीटर दिया हुआ है। तो हमको ये निकालना होगा रेशियो में पहले। तो 3 से 1 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। यानी 2 रेशियो का वैल्यू कितना है भाई, 400√3 है। यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 400√3/2, यानी कितना, 200√3। जब ऐसे दिक्कत हो रहा है तो 3x माइनस x कीजिए तो 2x आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई, 200√3 आएगा। आप x लेके चलो या रेशियो लेके चलो, बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है हाइट बता भाई, हाइट बता। तो हाइट में ऑलरेडी कितना था, √3x था, और x का वैल्यू कितना निकल के आया, 200√3 आया। तो इसमें पुट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 को गुना करेंगे तो 3 निकल के आएगा, 3 दूना 6, यानी 600 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहलका वाला करेक्ट आंसर है 600। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। एक खेल के मैदान में 15 मीटर 30 मीटर ऊंचे 2 खंबा बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है। पहले खंबा बना लेते हैं। एक 15 मीटर वाला खंबा है भाई और एक 30 मीटर वाला खंबा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये आपका कितना है, 15 मीटर का है और ये आपका 30 मीटर का है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि उनके पद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक आपका कितना दिया है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो आगे कहता है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से यहां तक का पूछा जा रहा है। उसको मिला दीजिए, एक लाइन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आप एक लाइन मिला सकते हो, ये ट्राइंगल एक बन जाएगा। मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है भाई, इक्वल है। तो ये भी आपका 36 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 30 में से 15 जाएगा तो 15, ये भी 15 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक ट्राइंगल देखिए, ये एक ट्राइंगल बन गया। हम लिख देते ABC लिख देते हैं। पाइथागोरियस थ्योरम लगेगा, आराम से लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका परपेंडिकुलर कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। तो 15 15 जो कितना हो जाता है, 225 हो जाता है। प्लस बेस कितना दिया, 36 दिया है। 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1296 निकल के आएगा। ठीक है, 1296। दोनों को जोड़िए, 6 5 11 का 1, 9 10 11 11 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 2 4 4 1 5 और इधर 1।
हाइपोटेनियस स्क्वायर का ये निकला। अब स्क्वायर है, इक्वल टू के बाहर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, एक देखिए लास्ट में 9 नंबर 81, यानी ये वाला है, ठीक है, 39 का स्क्वायर है, ये करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी से बनाते हैं। एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, ठीक है। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ट्रिक से बनाते हैं, आराम से बनेगा, ठीक है। मान लीजिए एक बिजली का खंभा है ये, अब एंगल ऑफ एलिवेशन भाई नीचे से ही बनेगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, यानी ये जो आपका है 30 डिग्री है। आगे कहता है बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, यानी खंभा की ओर बढ़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आगे कहता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, खंभे की ओर बढ़ता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक है, 30 मीटर दिया है। ये इसको आप फिलहाल भूल जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है खंभे का लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने से पहले एक ट्रिक जान लीजिए। 30 डिग्री का रेशियो में होता है 1x, 60 डिग्री का रेशियो में होता है आपका √3x, और 90 डिग्री का रेशियो में होता है आपका 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री तरफ का जो ट्रायंगल है, 60 डिग्री का रेशियो में कितना है, √3 है, ठीक है। ये यहाँ पे खाली है खंभा पास, तो यहाँ पे √3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 60 डिग्री ये है तो ये कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री का रेशियो में कितना है, 1 है, यानी 1 यहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गोला कर दे रहे ताकि पहचान लीजिए, ठीक है। आप 30 मीटर को फिलहाल भूल जाइए। जब छोटा वाला ट्रायंगल काम तमाम हो गया, सॉल्व कर लिए, तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल पे आइए। ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब देखिए ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री का सीधा सीधी में √3 है, और रेशियो में क्या है, 1 है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल के आएगा, √3 आएगा, ठीक है। जब ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है तो आप √3 × 1 कर दीजिए, √3 ही आएगा, ठीक है, √3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जब √3 आया, जिसका पूछे सब उसमें गुना करते जाइएगा। ये 30 डिग्री था तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का रेशियो में क्या है, √3 है, तो जो √3 आया था, √3 को गुना कर दीजिए √3 में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 रेशियो और एक रेशियो का अंतर दिया है 30, दिया है ना, ठीक है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। जब ऐसे दिक्कत हो रहा है तो भाई रेशियो है तो x मान के चलिए, तो देख लीजिए 3x - x = क्या है, 30 है ना, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 30/2, यानी 15 निकल के आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 15 निकल के आया। ये भाई देखिए √3 जो है, ये √3 जो है, ये तो सब x ही में है ना, सब x ही में है ना, ये सब x में ही है ना। आपसे खंबे का लंबाई पूछ रहा था, तो पहले √3 था, तो √3 में इसको इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15√3 ही हो जाएगा, ठीक है, 15√3 हो जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करने पर ही अच्छा है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी से बनाते हैं। कहता है एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। यह नदी का किनारा है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है भाई, बना दीजिए 60 डिग्री का कोण। ये आपका 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। आगे कहता है कि वह किनारे पर 36 मीटर पीछे आता है। वह किनारे पर 36 मीटर पीछे आता है, पीछे कर दीजिए ना, 36 मीटर पीछे चला गया, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 36 मीटर। अब कहता है कि वह देखता है कि अब कोण 30 डिग्री बना हुआ है। अब कोण कितना बना है, 30 डिग्री बना है, ठीक है। यानी अब कोण 30 डिग्री बना है। मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा जा रहा है नदी का चौड़ाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जा रहा है।
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जा रहा है। एक ट्रिक याद रखिएगा, 30 डिग्री का रेशियो में होता है 1x, 60 डिग्री का रेशियो में होता है √3x, और 90 डिग्री का रेशियो में होता है 2x। 90 डिग्री का लगभग यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। छोटा ट्राइंगल को लेते हैं पहले। 60 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, कुछ नहीं है, रेशियो में क्या है, √3 है, कर दिए। अब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री, टोटल 180 का होता है एक ट्राइंगल। 30 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, कुछ नहीं है, और रेशियो में क्या है, 1 है। 36 को आप फिलहाल भूल जाइएगा, ठीक है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छोटा वाला का तो काम तमाम हो गया, बड़ा वाला पे आते हैं। देखिए 30 डिग्री का रेशियो में क्या है, 1 है, और सीधा सीधी में क्या है, √3 है। तो आप 1 का वैल्यू √3 ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप बराबर कर दो, इसमें गुना कर दो 1 से, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, √3 ही निकल के आएगा। अब जिसका पूछे उसमें आप गुना करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री है तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का रेशियो में क्या है, वैल्यू √3 है, ठीक है। तो इसमें हम गुना कर देंगे, 60 डिग्री का निकाल रहे हैं ना, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। √3 इंटू √3 जब कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था नदी का चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ पूछा जा रहा था, ठीक है। तो देखिए 3 रेशियो और 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 36 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, ठीक है। जब वैसे समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए ना, 3x माइनस x इक्वल टू 36 है, तो 2x इक्वल टू 36 होगा, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 36/2, यानी 18 निकल के आएगा, ठीक है। 18 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, यदि यहाँ से यहाँ पूछता तो क्या कर देते भाई, 18 + 36 कर देते, ठीक है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा, ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बनेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको बनाते हैं ट्रिकी से। जल स्तर से 12 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो होता है, ठीक है। ये जल स्तर है, मान लेते ये जल स्तर है पूरा, 12 मीटर ऊपर से, 12 मीटर बनाइए ना, 12 मीटर बना दिए, ठीक है। ऊपर से एक 12 मीटर ऊपर एक बिंदु से यानी ऊपर जो एरो है, ठीक है, बिंदु से एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहाड़ मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है। पहाड़ कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यानी नीचे से जो ऊपर देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक लाइन दे दीजिए ताकि ट्राइंगल बन जाए। ये कितना है भाई, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है ना, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। अब आगे कहता है, थोड़ा समझाएंगे, समय लगेगा। और पहाड़ी के आधार का अवनन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी का आधार का, यानी यहाँ पे है आधार, ठीक है, जो बेस होता है। अवनन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कितना है, जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री बना दीजिए। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा 30 डिग्री। ये भी आपका 30 डिग्री बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल है, पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये 12 मीटर था ना, तो ये भी आपका 12 मीटर होगा, ठीक है, इक्वल साइड है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है लेफ्ट साइड तरफ, ठीक है। हमको सब राइट साइड तरफ काम करना है। अब एक ट्रिक्स याद रखिएगा, 30 डिग्री का रेशियो होता है x, और 60 डिग्री का रेशियो होता है आपका √3x, और 90 डिग्री का रेशियो होता है आपका 2x। इतना याद रखिएगा, ठीक है, सब इसी के आधार पर बनेगा। देखिए पहले हम नीचे वाला ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। 30 डिग्री का सीधा सीधी में कितना है, 12 मीटर है, और यहाँ 30 डिग्री का रेशियो में क्या है, x है, यानी x का वैल्यू कितना है भाई, 12 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू 12 मीटर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री होगा,
और ये 90 डिग्री, यानी एक ट्राइंगल 180 का होता है, सबको पता है। 60 डिग्री का रेशियो में क्या है, √3x है, और x का वैल्यू 12 है, तो कितना हो जाएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा 12√3 हो जाएगा, यानी ये जो है 12√3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, नहीं है कुछ, ठीक है, परंतु 30 डिग्री का सीधा सीधी में है 12√3। यहाँ पे देखिए फिर से अब हम करेंगे वैसा ही जो शुरू में किए थे। 30 डिग्री का सीधा सीधी में क्या है, 12√3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री का रेशियो में x है, तो x का वैल्यू कितना है 12। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, आराम से बनेगा, ठीक है, 12√3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, सेम जैसे शुरू में किए थे वैसे ही कर देंगे, तो गुना कर देंगे। 60 डिग्री का क्या है रेशियो में 12√3x है ना, और यहाँ x का वैल्यू कितना निकला 12√3, तो पुट कर दीजिए ना x का वैल्यू इसमें, तो कितना हो जाएगा 12 गुन्ने √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 12 और बात ये 36, यानी ये कितना हो जाएगा भाई 36 का हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या था, नीचे क्या था 12 मीटर था, और ये क्या निकला 36 मीटर निकला। अब पता तो चल जा रहा है ना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहाड़ी का ऊंचाई बताओ, तो पहाड़ी ये था ना, यहाँ से यहाँ तक का था ना पहाड़ी का, तो ऊंचाई नहीं बता सकते। 36 + 12 कितना होता है, ऑप्शन देखिए 48 मीटर, ये आपका करेक्ट है। ओके, सबसे इजी तरीका था। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ये 8 मीटर है, ठीक है। कह रहा है आगे सिर से, मतलब यहाँ से, ठीक है, एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए। उन्नयन कोण यानी यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। आगे कहता है यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है, प्लेटफॉर्म जो है यानी ये वाला टावर से कितना है 40√3 मीटर दूर है, यानी ये वाला जो है कितना भाई 40√3 है, ठीक है, 40√3 है। आगे कहता है तो टावर कितना ऊंचा है, यानी पूरा लेना है, ठीक है, पूरा लेना है, ठीक है, टावर कितना ऊंचा है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्रिक्स का। 30 डिग्री है तो इसका रेशियो 1 आता है, 60 डिग्री है तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा भाई √3 आ जाएगा, 90 डिग्री है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 90 का तो ऐसे कोई यूज़ नहीं होता है, 1 और 3 ही का होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये 60 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो गया। टोटल ट्राइंगल एक 80 डिग्री का होता है, ठीक है। 60 डिग्री का रेशियो कितना है दिया है 3 है, 60 डिग्री का सीधा सीधी में कितना है भाई 40√3 है, 40√3 है, तो क्या कर देंगे 40√3 बटा √3 कर देंगे, रेशियो है, ठीक है। √3 का वैल्यू दिया है 40√3, तो √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको x भी लेके चलोगे ना √3x, तो √3x का वैल्यू दिया है 40√3, तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी x का वैल्यू निकलेगा, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, ठीक है, √3 कट जाएगा, क्या निकल के आया 40, ठीक है 40। अब आपसे जिसमें पूछे तो 40 को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है टावर का लंबाई, टावर का लंबाई पूछा, तो √3 का सीधा सीधी में कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना √3 का सीधा सीधी में, तो ये क्या निकल के आएगा भाई, ये क्या निकल के आएगा √3 का रेशियो कितना है 1 है, तो इसमें गुना कर दीजिए 40 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, यानी ये वाला जो है, ये वाला जो है ये कितना निकलेगा 40 मीटर निकलेगा। और इधर 8 मीटर था, जब ये 8 मीटर है तो ये भी 8 ही मीटर होगा, दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40 और 8 कितना होगा 48 मीटर, ये करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है।